जिस खान सर को अब तक बच्चे ढूंढ रहे थे, अब उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। आखिर कहां गायब हो गए खान सर? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। खान सर जब से विवादों में आए हैं, तब से ये मानिए कि मुश्किलों की दीवार उनके सामने खड़ी होती जा रही है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस खान सर को ढूंढ रही है, लेकिन खान सर अपने कैंपस में ही मौजूद नहीं है। यहां तक कि आज उन्होंने अपनी क्लास भी कैंसिल कर दी थी। अपने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आज की क्लास वो कैंसिल कर रहे हैं। और अब ताजा हालात ये है कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। और जो उनके पड़ोस में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है, जिन पर आरोप लग रहा है, जिनके निदेशक पर आरोप लगाया गया था, उनके छात्र भी वहां मौके पर मौजूद है। अभी इससे पहले आपको बता दें, दोनों ही कोचिंग सेंटर के छात्रों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसे देखते हुए वहां मौके पर भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और जिस टीम का गठन किया गया है खान सर को गिरफ्तार करने के लिए, वो पुलिस पहुंची खान सर के कोचिंग सेंटर पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खान सर अपने कोचिंग सेंटर में मौजूद नहीं है और ना ही अपने कैंपस में है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर खान सर कहां गए? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर खान सर कहां चले गए, कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं खान सर? क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है, लेकिन खान सर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। अब ये पूरा सीन क्रिएट हुआ कैसे? कैसे खान सर को पुलिस तलाश कर रही है और क्यों आखिर खान सर की गिरफ्तारी हो रही है? तो इसके लिए आपको पूरा मामला समझना होगा। देखिए, आपको याद होगा अभी 2 जून मामला सामने आया था, जब खान सर ने आरोप लगाया था मीडिया में आकर कि उनके कोचिंग सेंटर पर 8 से 9 राउंड की फायरिंग हुई है। और इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस में जब मामला दर्ज करवाया जाता है, तब हैरानी इस बात की होती है कि उस एफआईआर में फायरिंग का जिक्र तक नहीं किया गया था। लेकिन मीडिया में खान सर ये बयान देते हैं कि उनके कोचिंग सेंटर पर कई राउंड फायरिंग की गई है। और उनके इस बयान के बाद उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और बड़ी संख्या में हजारों छात्र जो हैं उनके कोचिंग सेंटर के पास इकट्ठा हो जाते हैं, ये बताने के लिए कि खान सर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ हजारों की तादाद में छात्रों का समर्थन है। वो तस्वीर भी आपने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी होगी, जब खान सर छत पर खड़े होकर हाथ जोड़कर सबसे कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, यहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें आप लोगों की यहां पर जरूरत हो, आप लोग चले जाइए। लेकिन इस पूरे मामले में टर्न कब आता है, ये समझिए। इस पूरे मामले में टर्न तब आता है जब आरोप लगाया गया था खान सर के कोचिंग सेंटर के बगल में ही एक और कोचिंग सेंटर चलता है, वो है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर। इनके निदेशक पर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर जाती है, उनसे पूछताछ भी की जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भी संलिप्तता नहीं है। उसके बाद जब फुटेज सामने आता है, क्योंकि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें बकायदा एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर किया जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर, खान कोचिंग सेंटर के ऊपर फायरिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें 2 शख्स नजर आते हैं। और ये पता चलता है जब पुलिस वहां कोचिंग सेंटर के पास पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, तब पता चलता है कि ये जो दोनों शख्स सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, ये खान सर के ही पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, जो खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए पूरा मामला टर्न लेता हुआ नजर आता है। जब पुलिस को ये पता चलता है, तब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है। खान सर से भी इस पूरे मामले में सवाल किया जाता है। तब खान सर ने ये कहा कि यहां पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की थी, और उसके बचाव में ही पर्सनल बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी। लेकिन जब पर्सनल बॉडीगार्ड जो दोनों नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, पुलिस उन दोनों का मिलान करती है सीसीटीवी फुटेज से, तो मिलान हो जाता है और दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड को पुलिस लेकर जाती है, वहां पूछताछ उनसे करती है और पूछताछ में पूरी कहानी साफ हो जाती है। पूछताछ में खान सर के ही बॉडीगार्ड ने यह खुलासा किया कि उस रात वहां खान सर के कोचिंग सेंटर के पास ही एक और गार्ड था, जिसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी। और उसके बचाव में जब खान सर बाहर आए थे, तब खान सर के सहयोगियों ने उनके पर्सनल बॉडीगार्ड से कहा था कि तुम फायरिंग करो, हम सब कुछ देख लेंगे।
जब ये पूरा मामला सामने आया और ये खुलासा किया उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें खान सर का नाम भी इन्वॉल्व किया गया है। देखिए, पुलिस ने ये भी बताया है कि खान सर ने बताया कि दोनों उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और उनके पास लाइसेंसी राइफल है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये गार्ड नोएडा की एक सुरक्षा एजेंसी से लिए गए हैं और खान सर ने नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से कुल 17 गार्ड हायर किए हुए हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों गार्डों ने जो दावा किया है, इस कथित आदेश के बाद उन्होंने अपने अपने 315 बोर की राइफल से 2-2 राउंड फायरिंग की और इस तरह कुल 4 राउंड फायरिंग चलाई गई है। और गिरफ्तार किए गए दोनों गार्डों की पहचान जो है प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह के रूप में हुई है। प्रदीप कुमार जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं, जबकि तालेबर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले हैं। और पुलिस ने दोनों के पास से एनपीबी 315 बोर की लाइसेंसी राइफल बरामद की है और जांच के दौरान दोनों हथियारों की मैगजीन में 3-3 राउंड गोलियां भी लोडेड मिली है। पुलिस ने दोनों हथियारों को जब्त कर लिया है और दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि आम लोगों में दहशत और डर का माहौल पैदा करने के मकसद से गोली चलाई गई और चलवाई भी गई। इसी आधार पर खान सर, दोनों गार्ड और अन्य अज्ञात सहकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, गार्डों के बयान और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें खान सर का भी नाम है। यही कारण है कि अब खान सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके कोचिंग सेंटर पर पहुंची, उनके कैंपस में पहुंची, लेकिन खान सर अपने कैंपस में मौजूद नहीं है, कोचिंग सेंटर में मौजूद नहीं है, अंडरग्राउंड वो हो चुके हैं क्योंकि पुलिस से अब वो बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अगर वो कोर्ट की शरण लेते भी हैं तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। और ऐसे में आप ये मानिए कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है खान सर का। खान सर यानी कि फैजल खान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उनके ऊपर कई गंभीर धाराएं जो है वो लगाई गई है। उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा हत्या का प्रयास, दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा और धारा 25/9 आर्म्स एक्ट और बेवजह हथियार प्रदर्शन और फायरिंग, अधिकतम इसमें 2 साल की सजा होगी। ये जमानती धारा है। और धारा 35 ये कैंपस में हथियार रखने पर लगाई गई है। इसके अलावा धारा 27 हथियार के इस्तेमाल करने पर और फायरिंग के लिए लगाई गई है। कुल मिलाकर खान सर मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस को लगातार तलाश है खान सर की, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही इसे लेकर कोई भी अपडेट सामने आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कैसे दिन बदलते हैं और दिन बदलते समय नहीं लगता। खान सर जिन्हें लाखों चाहने वाले हैं, जो लाखों बच्चों के भविष्य को संवारते हैं खान सर, लेकिन उनकी एक झूठ की वजह से अब उनके सामने मुसीबतों की दीवार खड़ी होती नजर आ रही है। अब हर किसी के जहन में सवाल यही है कि आखिर क्या वजह थी कि खान सर ने सबसे इतना बड़ा झूठ कहा। उन्होंने मीडिया में आकर यह कहा कि 8 से 9 राउंड फायरिंग उनके कोचिंग सेंटर पर की गई और उनके इसी बयान की वजह से हजारों की संख्या में छात्र जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनकी कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ लगाकर जमा हो जाते हैं। और हालात देखिए अभी भी ऐसे हैं कि जब पुलिस उनकी तलाश कर रही है तब उनकी कोचिंग सेंटर के बाहर भी अभी भी उनके छात्रों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। वहीं उनके बगल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है, उनके छात्र भी वहां पर डटे हुए हैं। और हालांकि मामले को शांत कराने के लिए पुलिस की भी तैनाती की गई है, लेकिन पुलिस को लगातार तलाश है खान सर की। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस पूरे मामले में जब भी कोई अपडेट सामने आता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।